देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बढ़िया सा सवाल अक्सर पूछा जाता है, अक्सर क्या क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, इसे कहते हैं विराम चिन्ह। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। ध्यान दीजिएगा, विराम चिन्ह। आपका सवाल है सर्वप्रथम विराम चिन्ह का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया? ठीक है, तो विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह देखो पेपर में बहुत आता है। आप बचपन जानते होंगे, ये जो है लिखा है, ये क्या है? इसको प्रश्नवाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक या इसी को प्रश्नबोधक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, बचपन जानते हैं, लेकिन अंत पर ये पेपर में खूब आता है। अंत पद पेपर की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम त्रुटि बोधक भी कहते हैं। ठीक, त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। और ये क्या है? इसी को हम जो नीचे है ध्यान है, एक सिंगल लाइन और नीचे बिंदु। ठीक है, सिंगल लाइन और बिंदु, इसे क्या कहते हैं? आश्चर्यजनक वाला। ठीक, यह विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसी को आश्चर्य चकित वाला भी कहते हैं, कहते हैं आश्चर्य बोधक या आश्चर्य सूचक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सिंबल। आपने पढ़ा होगा, ये वही है। ठीक है, लेकिन ध्यान दें, ये जो है सिंगल लाइन और बिंदु, जब बिंदु हटा दिया जाता है नीचे से, ये पूर्णांक जो है बन जाता है पूर्ण विराम। ठीक, कभी कभी पूछ जाता है जो एक्सक्लेमेटरी सिंबल होता है कहाँ लगता है? जो अचानक उद्दीपित होने वाली बातें होती हैं वहां पर एक्सक्लेमेटरी, जैसे कहते हैं ओ आ गए, तो ओ तो लिखा जाता है ओ में ये नीचे लगता है, समझ गए ना? वैसे ही अब आगे देखिए, पूर्ण विराम जब वाक्य पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो क्या करते हैं? यहाँ पर लास्ट में पूर्णांक लगाते हैं, यानी पूर्ण विराम। ठीक है, एक सवाल पेपर में आता है, ये बताइए, क्योंकि ये सभी चिन्ह इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रयोग होते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रयोग होते हैं, बस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में, लेकिन एक है जिसे कहते हैं पूर्णांक, जो है पूर्ण विराम। हिंदी में इसे पूर्ण विराम कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में पूर्ण विराम को हम इस पॉइंट से प्रयोग करते हैं जिसे आप जानते होंगे, कहते हैं फुल स्टॉप। इंपॉर्टेंट है, हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों में एक चिन्ह है जो अलग अलग है, ध्यान रखना। हिंदी में पूर्ण विराम को एक भाषा रेखा से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में एक बिंदु से डिनोट करते हैं, जिसे फुल स्टॉप कहते हैं। समझ जाओगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इनमें से ऊपरी बिंदु पर देखा जाए तो पॉइंट बना दें और नीचे कॉमा लगा दें, ये होता है अर्ध विराम। क्या होता है? अर्ध विराम। गलत नहीं करना, अर्ध विराम हो जाता है। और महत्वपूर्ण रूप से अब देखिए, ऊपर से बिंदु हटा दें, केवल कामा बचे, ये हो जाएगा अल्प विराम। क्या? अल्प विराम। देखो पूरी लाइन की थोड़ा गैप हो गया, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, इसे अल्प, बहुत अल्प यानी अल्प विराम। ध्यान रखें, और बस दो बिंदु रहे, यानी ऊपर और नीचे दो बिंदु रहे, इनसे जो मिलकर बनेगा इसे हम कहेंगे उप विराम। क्या कहते हैं? उप विराम। ध्यान रखें, ये चार हैं, इनको एक साथ याद रखते रहेंगे। क्या है? और आगे तो देखो, पूरी रेखा पूर्ण विराम, ऊपर बिंदु नीचे कामा अर्ध विराम, केवल कामा अल्प विराम, और दो बिंदु ऊर्ध्वाधर क्या है? ये उप विराम। इसका मतलब अब देखो, दो बिंदु और साथ में एक लाइन है छोटी से, इसको क्या कहेंगे? इसे कहते हैं विवरण। क्या कहते हैं? विवरण, विवरण चिन्ह। ठीक है, अब ध्यान रखिए, यही लाइन बड़ी हो जाती है, यानी दो बिंदु और लाइन बड़ी हो गई, तो ये क्या कहलाता है? इसे कहते हैं पाद बिंदु। क्या कहते हैं? पाद बिंदु कहते हैं, पाद बिंदु। ठीक, देखिए अगला है, जब बिंदु घट जाता है तो छोटी सी लाइन, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम ध्यान रखना, एक छोटी लाइन है, एक बड़ी लाइन है। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जो छोटी लाइन है इसका कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? योजक। योजक, ये योजक कहाँ होता है? योजक दो शब्दों के मध्य रखता है, जैसे कहते हैं
विवाह की स्थिति में दिया जाता है तो योजक का प्रयोग हो जाएगा। जैसे कहते हैं दो चार, दो चार, योजक चिन्ह लगेगा, समझ जाएंगे ना। धीरे धीरे योजक चिन्ह लगेगा, इसको समझ जाएंगे। ये जो है बड़ी सी लाइन, इसको क्या कहेंगे, इसे कहते हैं निर्देशन। क्या? निर्देशन रेखा, निर्देशन रेखा। अर्थात इसे कहते हैं कि फला फला के साथ ऐसा ऐसा है तो उसके अंत में जो लगाते हैं इसे कहते हैं निर्देशन रेखा, समझ जाएंगे। अगला देखो, ये है पाद रेखा। कौन सी? पाद रेखा। पाद रेखा, देखो पाद रेखा क्या होता है। जैसे कोई शब्द लिखा है, जैसे मान लीजिए लोटा लिखा है, इसके निचले हिस्से में जो रेखा है इसे कहते हैं पाद रेखा। पाद के बाद पैर होता है, ठीक। पाद रेखा, समझ जाएंगे। एक सवाल ध्यान रखना, कभी आपको पूछा जाए देवनागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या होती है। देवनागरी लिपि जो होती है उसमें जब शब्द लिखा जाता है उसके मुख्य रूप से ऊपरी पर या स्क्रीन पर रेखा होती है, इसे शिरोरेखा क्या कहते हैं, शिरोरेखा। लग जाएगा, मुख्य पहचान है देवनागरी की। तो इसे क्या कहेंगे, पाद रेखा। ध्यान रखें, ये पाद रेखा है और ये पाद बिंदु है। ये क्या है, इसे कहते हैं उद्धरण। क्या? इसे कहते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण, उद्धरण को जिन कहते हैं अवतरण, अवतरण चिन्ह, ठीक। ये दो प्रकार होते हैं, जब द्वि है तो दोहरे, ठीक है, या डुअल इंग्लिश में, और एक है इसे कहते हैं सिंगल या एकल, ठीक है। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह छोटे क्लास पढ़े होंगे, डबल पिवट कॉमा आपने पढ़ा होगा, नरेशन उसमें का प्रयोग होता है, डबल पिवट कॉमा सिंगल पिवट कॉमा। तो ऐसे दोहरा उद्धरण चिन्ह दो है तो दोहरा उद्धरण चिन्ह, और एक है एकल उद्धरण चिन्ह। अन्य प्रयोग पूछा जाता है, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, एकल का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो हमेशा जब कोई वाक्य किसी के द्वारा कहा गया है उसको लिखना होता है, उसको हमेशा डबल में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कोई वाक्य ले लीजिए, जैसे कहते हैं महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं होती वह राष्ट्र प्रयोग गूंगा होता है। यह एक कथन है ना, इस कथन के लिए क्या करेंगे, पूरा वाक्य पर क्या डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और सिंगल वाला कहाँ प्रयोग होता है, कोई शब्द, जैसे कहते हैं, जैसे कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर, और कहते हैं गुरुदेव तो लास्ट में गुरुदेव लगा दिया। और ये कहते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वासुदेव अज्ञे, लिखा जाता है अज्ञे, ऐसे लिखते हैं अज्ञे, अज्ञे में देखा होगा ये ऐसे लगा रहता है। तो ये सिंगल उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह है, समझ जाओगे ना। इनका प्रयोग समझ में आया, दोनों का प्रयोग कहाँ पेपर पूछ लेता है। अगला, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें उपयुक्त या उपरोक्ति बोधक सिंबल के नाम से भी जानते हैं, या इन्हीं को पुनरुक्ति भी कहते हैं। क्या? पुनरुक्ति, ठीक है। पुनरुक्ति मतलब कोई बात है उसी बात को नीचे रूप छाप देना। जैसे इसको प्रयोग ज्यादा गाने में करते हैं, कविताओं में करते हैं, पूरी ऊपर कोई लाइन लिखी है उसी लाइन को नीचे लिखना है, इस प्रकार से कर देते हैं, कहते हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए श्री राम लिखना है तो श्री राम बार बार न लिख करके ऐसे करते हैं, है ना। इस बात को समझ जाए। जैसे मान लीजिए कोई डाटा बनाना होता है तो नाम के सामने, पुरुषों के नाम के सामने श्री लगाते हैं, तो श्री हम छोड़ देते हैं ऐसे, श्री के आगे फला फला, श्री की फला फला छोड़, वैसे हो जाता है। इस बात को समझ जाओगे। ये इतनी बातें आपको याद रखना होगा। ये यहाँ से पूर्ण विराम से लेकर यहाँ तक एक साथ पढ़ना, कभी पढ़ना याद रहेंगे। इन दोनों को एक साथ पढ़ना, ऊपर वालों के साथ पढ़ना, हमेशा आप भूलेंगे नहीं, ठीक। और अगला है, एक है ये आता है लाघव। ये दो शब्द हैं, इन्हें कहते हैं लाघव। लाघव का मतलब क्या होता है, कोई चीज का संक्षिप्तीकरण करना, ठीक। जैसे आप कोई चीज लिखते हैं तो के लिखते हो, के एस, मान लीजिए आपका नाम कोई है तो के एस देखिएगा, निचले हिस्से में ये बिंदु लगाते हैं। ये अंग्रेजी में है ना, अंग्रेजी में तो अंग्रेजी वाला जो लाघव रहेगा वो पूरा डार्क रहेगा, ठीक है। और इसी को हिंदी में लिखना है के एस, इसमें लाघव क्या होगा, हिंदी में क्यों हो, हिंदी में ये रहेगा, ठीक। अर्थात ये डार्क नहीं रहेगा, समझ नहीं बात। तो हिंदी वाला ये है शॉर्ट फॉर्म और ये इंग्लिश वाला है, इस बात को समझ जाएंगे। कहते क्या है, लाघव चिन्ह, ये बात समझ जाओगे। अगला है, इसे कहते हैं, आपने छंद में पढ़ा होगा
लघु और दीर्घ, ठीक है। फिर दीर्घ यानी गुरु बोधक, क्या गुरु है। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं समाप्ति बोधक। क्या कहते हैं, समाप्ति बोधक। ये चिन्ह कैसा है, समाप्ति बोधक, ठीक है। समाप्ति बोधक और भी प्रयोग कर देते हैं, जैसे कभी कभी ऐसे प्रयोग कर देते हैं, देखो गाने वगैरह किताबों में लिखा रहता है, ये भी हो जाता है, ठीक है। और लोक बोधक, जैसे कुछ चीज लोपित कर देना हो, जैसे कोई बात है सामने वाले को बताना चाहते हो, थोड़ा सा लिख करके छोड़ दिया, लेकिन सामने वाला समझ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर देते हैं, ये लोक बोधक हो जाते हैं, समझ आए। ये विराम चिन्ह आपको हमेशा याद रखना है, पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बचपन जानते हो, हंस पद को पेपर में आता है, ठीक है। और ये अर्धविराम, अल्पविराम, पूर्ण विराम, ये पेपर में पूर्ण करके आता है, इसको ध्यान रखिएगा। विवरण चिन्ह भी आ जाता है, और ये उदाहरण चिन्ह में से ये आते हैं, सबसे ज्यादा बात देखे गए पुलिस के लिए, जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करें ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है।